click on YouTube, search for Online Guruji by Ashish sir. Go to the channel, click on subscribe button and press the bell icon to get all the notifications. वेलकम बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 12.3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेंगे तो पूरी एक्सरसाइज बन जाएंगे, ठीक है। देयर आर टोटल 16 क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें से हम क्वेश्चन 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12 एंड 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ द रेडियस ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O आर 7 and 14 रिस्पेक्टिवली एंड एंगल AOC इज 40, ठीक है। तो हमको यहाँ पे शेडेड, हमको फिगर में शेडेड एरिया निकालना है, ठीक है। शेडेड एरिया निकालना है जिसमें हमको फिगर दिया है कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। ये हमारा सर्कल है, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब जिसका एक ही सेंटर हो दोनों सर्कल का। तो कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक पॉइंट क्या है, O है सेंटर। ये हमने बना दिया 2 रेडियस, ठीक है। और हमको जो पोर्शन बोला है वो हमको बोला है दिस पोर्शन। ये जो पोर्शन है इसका एरिया निकालने के लिए हमको बोला है, ठीक है। एंगल हमको दिया है, एंगल जो हमको दिया है वो दिया है 40 डिग्री। और जो हमको रेडियस दिया है, छोटे वाले सर्कल का हमको रेडियस दिया है 7 और बड़े वाले सर्कल का हमको जो रेडियस दिया है वो है पूरा 40, ठीक है। आई होप कि फिगर आपको क्लियर होगा। व्हाट वी हैव टू फाइंड दिस शेडेड एरिया, ठीक है। कैसे निकालेंगे तो कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें क्या है। सेक्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा। बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सर्कल का सेक्टर माइनस करते हैं। तो टोटल बड़ा सेक्टर है, ठीक है, मार्क कर लेते हैं। जैसे मार्क देते हैं OABCD, ठीक है। तो सेक्टर हम निकालेंगे, सेक्टर OCD का सेक्टर, उसमें माइनस कर देंगे सेक्टर OAB का। ये दोनों सेक्टर माइनस कर देंगे तो हमारा जो शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया वो निकल आएगा, ठीक है। तो निकालते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा क्या निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं शेडेड एरिया, ठीक है। तो हमारा एंगल 40 कॉमन है दोनों के लिए, तो थीटा अपॉन, एक मिनट देख लेते हैं, सेक्टर का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। थीटा अपॉन 360 होता है इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। तो यहाँ थीटा कितना दिया है 40। अभी बड़ा वाला ट्रायंगल देखना है, OCD का सेक्टर निकालना है। 40 अपॉन 360 पाई होता है, पाई को भी पाई रहने देते हैं, और 14 का स्क्वायर। रेडियस क्या है हमारा 14, बड़े वाले के लिए 14 है, माइनस 40 अपॉन 360, ठीक, ब्रैकेट लगा लेते हैं, इंटू पाई और 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये कॉमन चीज़ निकाल लेते हैं, पहले काट लेते हैं। तो पहले कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। ये जो कॉमन है, कॉमन निकालते हैं फिर काटते हैं। तो 40 अपॉन 360 जो कॉमन निकला, और एक पाई निकला हमारा, पाई कॉमन निकला। अंदर बचा 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। काट लेते हैं, 4 9 36। तो क्या आएगा 1/9, ये हो जाएगा हमारे पास पाई। और ये 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फॉर्म लगा लेंगे तो बड़ा आसानी से हो जाएगा, A प्लस B इंटू A माइनस B, ठीक है। तो मतलब यहाँ 14, तो 14 प्लस 7 और 14 माइनस 7, तो 14 प्लस 7 कितना हो जाएगा 21, 7 करेंगे तो 7, ठीक है। यह है हमारे पास, इंटू, इनको सॉल्व करने, ये मैंने सॉल्व यहाँ पे कर लिया है, इसको ये सॉल्व किया। इसका आंसर है 21 इंटू 7, ये लिख दिया। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के हमने ईजिली कर दिया, ठीक है। फिर आंसर सही में आएगा। यहाँ भी 14 का स्क्वायर करेंगे, 196 में से 49 माइनस करेंगे तो यही आने वाला है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई नहीं करके हम यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 है, तो कट जाएगी, 7 से 7 कट गई, ठीक है। 3 3 9, 3 7 21, ये कट गया। तो यहाँ पे क्या है 22/7
22 इंटू 7/3, ठीक है, 22/7, 22 इंटू 7/3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 2 14, 7 14 और 150, 154/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पे, ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप बहुत क्लियर होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी हैव कवर्ड क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। जो भी हम ये क्वेश्चन आज वीडियो में कवर करने वाले हैं दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, सो बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन था। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हमको दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। एक हमको स्क्वायर दिया है ABCD और हमको उसकी साइड दी है 14 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द शेडेड पोर्शन, ठीक है। तो हम फिगर बना लेते हैं। फिगर हमारा कुछ ऐसा है, एक स्क्वायर दिया हुआ है हमको, ठीक है, ABC and D ये दिया है और ये हमको कुछ सेमी सर्कल्स, ये हमको सेमी सर्कल्स दिए, एक ये वाला है और एक ऐसा, ठीक है। ये और जो हमको जो शेडेड पोर्शन हमको निकालना है वो ये है, जो निकालना है शेडेड पोर्शन वो ये है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। ये जो शेडेड पोर्शन है ये हमको निकालना है। चलिए पॉइंट दे देते हैं अपन, क्या क्या पॉइंट है हमारे पास, ABC है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका P है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, उसमें से ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये सेमी सर्कल मेक्स अ सर्कल। साइड तो सबकी क्या दिए हमको, साइड हमको इसकी दिए हैं 14, ये 14, तो इसका डायमीटर हो जाएगा 14, ठीक है, डायमीटर हो जाएगा सर्कल का 14 और रेडियस क्या हो जाएगा 14/2 विच इज़ 7, 7 क्या हो जाएगा यहाँ से, रेडियस हो जाएगा 7 इसका भी और इसका भी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली यहाँ पे जो एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन जो हमको निकालना है शेडेड पोर्शन, उसके लिए हम निकालेंगे टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्वाइस द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। अगर यहाँ देखते हैं कि दो सेमी सर्कल, ये दो सेमी सर्कल हैं, उनको अगर मिला दिया जाए तो एक पूरा कंप्लीट सर्कल बनेगा, ये सर्कल ही बनेगा। तो हम देखते हैं कि दो सेमी सर्कल हो या एक सर्कल हो, एक ही बनेगा, ठीक है। चलो, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड क्या दिया 14, तो 14 का स्क्वायर हमारा हो गया एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, -2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल πr²/2, 2 से 2 काट देंगे हम, ठीक है। अंदर क्या 14 का हो जाएगा 196 और ये पाई हो जाएगा हमारा 22, ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 22/7 और r², 2 से 2 काट दिया, πr² बचा, तो पाई की वैल्यू ये रखी, r² हमारा r कितना दिया हमने निकाला 7, तो 7 × 7, एक 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचेगा 196 -22 × 7, ठीक है, 7 2 14, 7 14 50, तो कितना आया 154, इसको आया गया 154, 196 -154 काट देते हैं, 6 में 4 गया, 2 आया, 9 में 5 गया, 4 आया और 42, तो हमारा क्या 42 किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जो शेडेड हमारा पोर्शन जो है कितना आंसर आया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही आसान था, क्या किया है पूरे स्क्वायर में से 2 सेमी सर्कल इसको माइनस कर दिया, तो शेडेड पोर्शन आ गया, ठीक है। ये हमारा पूरा स्क्वायर था, उसके अर्थ में ये पोर्शन काट दिया और फिर ये पोर्शन काट दिया, तो हमारा शेडेड वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीटेड, ठीक है। लेट्स मूव टू अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, हालांकि आसान थे,
ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर, जो हमको फिगर दिया है, वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज़ बीन ड्रॉन विद द वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB और साइड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक तो हमको दिया है ये सर्कल, ठीक है, और उसमें से दिया है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेंटर में से बन रहा है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो भाई सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक 6। तो सर्कल का हमको जो रेडियस दिया है वो हमको दिया है 6 सेंटीमीटर, और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड दी है, एक साइड दी है 12। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे एंगल बराबर होंगे, तो ले लेते हैं ये O, ये A और ये B। ठीक है, क्या क्या गिवन है मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का हमको जो रेडियस दिया है वो कितना है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक जो दिया है वो है 12 सेंटीमीटर। आई क्लियर है, 12 सेंटीमीटर। ठीक, चलो ये क्लियर। अभी हमको क्या निकालना, शेडेड पोर्शन। हमको दिया है कि पूरा शेडेड है, हमको इस पूरे का एरिया निकालना। ठीक है, इसमें पूरे में एरिया मतलब कंप्लीट एरिया निकालना। बट हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम सर्कल का एरिया पूरा निकालते हैं और ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो इतना पार्ट क्या होता है, ओवरलैप होता है। देख रहे होंगे इतना पार्ट क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। ठीक, तो ये वाला पार्ट 2 बार आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है और ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन कितना है हमारा, एक सेक्टर है। देखिए एक सेक्टर है, ठीक। और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल तो हर एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का। तो ये वाला जो एंगल है हमारा वो कितना हो जाएगा, हमारा एंगल ये हो जाएगा 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। तो थीटा हमारे पास आ गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखें कि हम क्या करेंगे। हमको जो शेडेड, हमको कंप्लीट जो शेडेड निकालना है, शेडेड एरिया, जो एरिया या फिर पोर्शन हमको निकालना है, वो हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और उसमें से हम माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सर्कल हमने किया, एरिया ऑफ, इन दोनों को जोड़ा, उसमें जो पोर्शन हमारा, ये जो पोर्शन जो सेक्टर है ये हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है, सर्कल में भी और इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बहुत ही आसान है। तो ये जो पोर्शन है सेक्टर का है, तो हम ये सेक्टर का पोर्शन, सेक्टर का पोर्शन हम इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये वाला सेक्टर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेक्टर इसको OA है, OPQ दे देता हूँ मैं। ठीक है, तो सेक्टर OPQ का हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, लिखते हैं फॉर्मूला क्या होगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर कितना है हमारे पास, आर है हमारे पास 6 का स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4। साइड का स्क्वायर, साइड हमारी क्या है, इसमें 12 दिया है हमको साइड, माइनस सेक्टर का एरिया, ब्रैकेट लगा लेते हैं। थीटा, थीटा हमारे पास 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई कितना दिया है हमको, 22.7, और यहाँ वैल्यू नहीं लगते, पाई कॉमन निकालेंगे बाद में। तो पाई आर हमारे पास कितना दिया है, 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ठीक है, चलो कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, और 6 1 is 6, 6 6 is 36। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 1/6 इंटू पाई 6 का स्क्वायर। ठीक है, चलो बाकी भी ले लेते हैं। ये √3, 12 इंटू 12, ठीक है, 4 3 से 12 हो जाएगा, प्लस पाई इंटू 6 का स्क्वायर। ठीक है, अभी ये इसमें देखो पाई इंटू 6 का स्क्वायर है, पाई इंटू 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम कॉमन निकाल लेते हैं, और यहाँ पे तो ये हमने पाई इंटू 6 का स्क्वायर, इसको साथ लिखते हैं, पाई इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 1/6 पाई इंटू 6 का स्क्वायर। ठीक है, चाहे तो एक 6 सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मगर डायरेक्ट कॉमन निकाल लेते हैं। एक सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एक कट गया, यहाँ से एक कट दिया हमने, तो यहाँ पे 6 बचेगा, क्या हमारा 6 पाई बचेगा, 6 पाई या फिर पाई इंटू 6 बस बचेगा। ठीक है, यहाँ से एक हमने काट दिया। अब यहाँ पे हमारा क्या है, √3 बचा है, 4 से काट दिया, 3 12 3 36 हो जाएगा, तो 36 √3 ये आया हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए ये टर्म ये सेपरेट करने 1/6 आया, पाई एक 6 से एक काट दिया तो 1 6 बचा, तो पाई इंटू 6 को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, माइनस साइन वगैरह देख लें। नाउ
अभी देखेंगे इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, आसान रहेगा। तो पाई इंटू 6 हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, इनमें से 6 बचा माइनस 1 बचा, इसमें 6 बचा, 2 6 से तो एक आ गया, एक इसमें बचा, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, 6 माइनस 1 5 लिख देता हूँ, ठीक है। आया समझ में आपको, ठीक है। कॉमन निकाल के, कॉमन निकाला तो 6 माइनस 1 बचा, तो ये हो गया, प्लस यहाँ होगा 36 रूट 3, ठीक है, 36 रूट 3 हो गया। यहाँ पे देखेंगे 6 5 से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 और पाई की वैल्यू होती है 22/7 प्लस 36, और इसकी भी जो रूट की वैल्यू है उसको ऐसे रहने देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 30, तो 660/7 प्लस 36 रूट 3। आई होप ये आंसर आया। देखो चेक करेंगे अपन कि ये आंसर है, यस ये आंसर है हमारा 660/7 प्लस 36 रूट 3, ये हमारा आंसर है। लास्ट में लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आर आंसर ऑफ एरिया। टोटल जो एरिया हमको दिया है सर्कल प्लस ये जो 2 बार है उसको अपन ने एक बार सेक्टर को माइनस कर दिया। आई होप बहुत क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ABCD, तो यहाँ देखेंगे हम लोग 4 सर्कल बने हैं जिसमें एक स्क्वायर बना है और बीच में शेडेड पोर्शन दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको गिवन फिगर ABCD है। पहले हम 4 सर्कल बना लेते हैं, ये सेंटर बना लेते हैं, ये सारे सेंटर से अपन फिर इसको बना लेंगे स्क्वायर बना लेंगे। ये अपन ने सर्कल बनाया, ठीक है, और सबके सेंटर से अपन ने बनाया स्क्वायर, सारे सेंटर तो सब रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिया 14 सेंटीमीटर टोटल। हम पहले मार्क कर लेते हैं, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है, सारे सेंटर हैं। शेडेड पोर्शन क्या दिया है इसमें, ये पोर्शन हमको क्या दिया है शेडेड, ठीक है, ये हमारा शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया हमको निकालना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर क्या है 7, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमको गिवन क्या है वो देख लेते हैं। तो हमको ABCD जो दिया है वो दिया है हमको स्क्वायर दिया है, ठीक है। वो कितना सेंटीमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर की हमारी साइड है। विथ सेंटर ABC and D, 4 सर्कल आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टचेस एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल। तो ये देखें एक सर्कल 3 सर्कल से टचेस है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, बहुत ही आसान है, ठीक है। शेडेड पोर्शन का अपन क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या करेंगे, अगर देखा जाए ये सर्कल है हमारा और हर सर्कल में इतना पोर्शन कवर होगा, ठीक है। अगर ये क्या है 1/4 पार्ट है, ठीक है, कितना सर्कल का 1/4 पार्ट है, तो 1/4 पार्ट एक सर्कल का, तो दूसरे का भी 1/4, देखो ये 1/4 पार्ट इसका, 1/4 पार्ट इसका, 1/4 पार्ट इसका, 1/4 इसका, ठीक है। तो टोटल अगर 1/4 तो अपन करेंगे कितने बार, 4 बार। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/4, मतलब पूरा एक सर्कल ही हो जाएगा। अगर ये 1/4 फिर से समझे, ये 1/4 पार्ट है, ठीक है। ऐसे कितने पार्ट हैं 1 2 3 4, तो 4 × 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है, करेंगे तो एक सर्कल ही आएगा, ठीक। तो हमने क्या करना है, पूरा स्क्वायर का एरिया, पूरी जो स्क्वायर है एरिया में से, तो ये पार्ट माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे और ये माइनस कर देंगे। 4 पार्ट 1/4 ऑफ सर्कल अपन सब माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा शेडेड पोर्शन आ जाएगा बीच वाला, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी चैप्टर बहुत ईजी है, ठीक है। देखते हैं, तो हमको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। क्या होगा, पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, क्या है हमारे पास ABCD, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, उसमें से हम माइनस करेंगे, ठीक है, कितने 4 पोर्शन है हमारे किसके, 1/4 पार्ट ऑफ एरिया
ऑफ सर्कल के, ठीक है। 1/4 पार्ट है ये वाला, ठीक, ये सारे 1/4 पार्ट है, ठीक है। तो देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, साइड इंटू साइड 14 का स्क्वायर -4, ठीक है। ये 4 इस 4 से कट जाएगा तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल बचा यहाँ पे, ठीक है। वो क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पे, आर तो निकाला नहीं क्योंकि यहाँ से यहाँ सेंटर से सेंटर दिया है, ठीक है। कितना दिया 4, तो यहाँ से देखेंगे 2 सर्कल हैं जो टच कर रहे हैं, तो सेंटर डिस्टेंस कितना है 14 है, तो 14 का आधा कर देंगे तो कितना 7 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा रेडियस क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस हमारा क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए 14 स्क्वायर होता है 196, पाई होता है 22/7 और ये 7 × 7, एक 7 काट देते हैं, 7 2 14, 7 14 तो 154, 196 में से 154 माइनस कर देंगे तो वी हैव द आंसर, जो हमारा शेडेड पोर्शन है वो आ जाएगा। माइनस करते हैं कितना है, 6 में 4 गया 2 आया, 9 में से 5 गया 4 आया और 1 में से गया तो 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर में काफ़ी बार पूछा गया, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया है कंप्लीटेड, ठीक है। तो मूविंग टू आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। डायग्राम देखते हैं, यहाँ पे डायग्राम देख रहे होंगे, एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। और गिवन क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर द 2 डायमीटर्स, जो क्या है डायमीटर ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर है, ए बी और सी डी, ठीक है। तो दीज आर द 2 डायमीटर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ओ डी इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। यहाँ पे देखेंगे स्मॉलर सर्कल बना है, स्मॉलर सर्कल बना दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट हमको दिया है इफ़ ओ ए हमको कितना दिया है, यहाँ तक यहाँ से 7 दिया है, ओ ए दिया है हमको 7 सेंटीमीटर दिया है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। शेडेड पोर्शन क्या है वो देख लेते हैं, तो हम शेडेड पोर्शन बना देते हैं। एक शेडेड हमारा पूरा ये सर्कल है, ठीक है, और एक हमारा ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें जो सेगमेंट है, एक शेडेड पोर्शन हमारा ये वाला, ठीक है। ये दोनों पोर्शन निकालना, ठीक है, बहुत ही आसान है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो हमको ओ ए दिया है, रेडियस है, ठीक है, बड़े सर्कल का रेडियाई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो हमको ओ डी है, ओ डी ये पूरा कितना 17 है, ठीक है। ओ डी कितना दिया है हमको 7 दिया है, तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, जो यहाँ रेडियस होगा वो 7/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 7/2। चलिए, तो छोटे वाले सर्कल स्मॉल सर्कल का जो रेडियस हो जाएगा वो 7/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा कंप्लीट डायमीटर है वो डायमीटर हमारा हो जाएगा ये 7 + 7 14 हो जाएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, पहले हम ये वाला पोर्शन निकालते हैं, ठीक है। तो वो पोर्शन अपन देखते हैं कि ये सेमी सर्कल है, उसमें से ये ट्रायंगल वाला पोर्शन अगर माइनस कर देते हैं, इस सेमी सर्कल में से ये ट्रायंगल वाला पोर्शन अगर हम माइनस कर देते हैं तो वी विल गेट द शेडेड पोर्शन, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन 1, इनको 1 बोल देते हैं और सेकंड ये बोल देते हैं। फर्स्ट अपना ये दोनों फर्स्ट रीजन और ये सेकंड रीजन, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन का अपन निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, क्या है ए सी और बी, इसको, ठीक है। ए सी बी को अपन माइनस कर देंगे, सेमी सर्कल में से ट्रायंगल माइनस करेंगे तो एरिया चाहिए। सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ पाई आर कितना दिया है अपने पास ओ ए, ठीक है। सेमी सर्कल का एरिया क्या ओ ए इतना 7 सेंटीमीटर, ध्यान से देखें, माइनस
एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हाफ बेस क्या होता है, बेस क्या है, बेस है अपने पास ए बी, ट्राइंगल में बेस क्या है ए बी है और हाइट क्या है ओ सी, तो यहाँ पे बेस हो जाएगा हमारा ए बी और हाइट क्या हो जाएगी ओ सी। ठीक है, चलिए 1/2 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 1/2, ए बी हमको कितना दिया है 14 और ओ सी कितना दिया है हमको 7। ठीक है, एक 7 से एक 7 तो कट जाएगा और 22 का ये 11 हो जाएगा, तो यहाँ बचा 11 इंटू 7 माइनस 2 1 2 2 7 14 माइनस 49, तो 77 में से अपन क्या करेंगे 49 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 77 में से अगर 49 अपन माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 8 आ गया और 6 में 4 गया 20, तो हमारे पास जो एरिया आया है कितना आया है 28 आया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या निकाला, पहले सेमी सर्कल का एरिया निकाला है, फिर उसमें से हमने किसको माइनस कर दिया है 49 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28। लिख लेते हैं, जो एरिया ऑफ हमारा 1 आया है, जो शेडेड पोर्शन ये वाले दोनों आए वो कितना है 28 स्क्वायर यूनिट आया। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया और शेडेड 1 का एरिया निकाल देंगे, ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा जो शेडेड एरिया है वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब कंप्लीट एरिया निकाल लेते हैं। एक पोर्शन तो हमने निकाल ही लिया है 28, अभी समझ में आया होगा आपको। अब निकालते हैं टोटल शेडेड रीजन कितना है, एक तो हमारा एरिया ऑफ फर्स्ट जो हमने निकाला है ये फर्स्ट, ठीक है, और एरिया ऑफ क्या है सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट अपन ने निकाला था 28, सीधे लिख देते हैं 28 प्लस एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल कितना है पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 7/2 है, ध्यान देना आर 7/2 गलत नहीं रखेंगे, गलत रखेंगे तो फिर आंसर हमारा गलत हो जाएगा। 22/7 7/2 का स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7, एक ये कट गया 7 2 1 2 11, तो हमारे पास 28 प्लस 77/2 आ जाएगा, 28 प्लस 77/2 आ जाएगा। इसको करते हैं तो कितना है, करेंगे 8 तो क्या 2 16 56 प्लस 77 कर देते हैं स्क्वायर, 56 प्लस 77 ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 133/2, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, हमारा आंसर। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले पोर्शन का एरिया निकाल के सेकंड का एरिया, दो पोर्शन निकाल के, ये अपना ये सेकंड पोर्शन है और फर्स्ट, दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कन्वीनियंट होगा, इकट्ठा ना निकालें, पहले फर्स्ट का निकालें फिर सेकंड का निकालें फिर उनको ऐड कर दें, तो ये आसानी से अपना हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पे 9th वाला क्वेश्चन कर लिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी कई बार आया है पेपर में। ठीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम के इससे प्री बोर्ड के अकॉर्डिंग ये काफ़ी बोर्ड प्री बोर्ड सब में ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन 9th हो गया। अब नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, हमको यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया इस बार हमको दिया हुआ। ठीक है, पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल, ये दो सर्कल और ये तीसरा सर्कल, और सबके सेंटर से हमने मिला के ये क्या बनाया, ट्राइंगल बना दिया। इसका नाम क्या है ABC। ठीक है, शेडेड पोर्शन क्या है इसमें, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है शेडेड। ठीक है, ये वाला हमको पोर्शन निकालना है। चलो, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमको दिया हुआ है कितना है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमको दिया है
क्या दिया है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका एरिया हमको दिया है, इस पूरे ए बी सी का हमको पूरा कंप्लीट एरिया दिया हुआ। विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज अ सेंटर, सब सेंटर में है, अ सर्कल इज ड्रॉन विथ रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ हर सेंटर से पूरी साइड की आधी लेंथ लेके हमने सर्कल बना दिए। ये फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना। तो क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे क्या है, हमको ये एरिया दिया है, तो ये पूरा कंप्लीट एरिया दिया है, इसमें से ये जो सेक्टर है ना, इस सेक्टर के एरिया निकाल लेंगे हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले तो हमको साइड चाहिए, तो हम साइड निकालेंगे। साइड के लिए हम क्या एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, उससे साइड हम निकाल देंगे। ठीक है, तो देखते हैं, हमको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है कितना, 17320.5। ठीक, ये दिया है, इसका एरिया होता है √3/4 a², ये दिया हुआ है। ठीक है, ए निकालना है, ये सारी ये साइड है, ए निकालेंगे तो साइड आ जाएगी। ठीक है, चलो √3 की वैल्यू हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी है, गिवन रखी है, गिवन दी है हमको 1.73205/4 a² इक्वल्स टू 17320.5। ये देखो, ये वैल्यू कहाँ जाएगी, डिवाइड में जाएगी और ये मल्टीप्लाई में, तो a² क्या हो जाएगा हमारा 17320.5, ये वाली वैल्यू डिवाइड में आ गई। 1 पॉइंट का ध्यान रखें, 3205 × 4, ये डिवाइड वाला 4 यहाँ। ठीक है, अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो 0 लगता है, 0 ऊपर लग जाएगा, इसके जो 0 है ऊपर लग जाएंगे, और फिर सेम वैल्यू यहाँ तक पॉइंट लाना है, तो हम 1 2 3 और 4 कितना 4, 10⁴ यहाँ लगा देंगे, और ये डेसिमल हटा देंगे और ये कहाँ लगा देंगे, यहाँ पे। ठीक है, अब सेम वैल्यू हो गई, तो अब इसको काट देंगे, तो यहाँ पे क्या चाहिए, 4 × 10⁴ हो गया। ठीक है, समझ में आया, यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ था। ठीक है, इसको मूव करके कि सेम वैल्यू हो जाए, तो डेसिमल अपन जितना प्लेस करेंगे उतना अपन 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जो डिवाइड में जो 10 आएंगे वो क्या है, यहाँ आ जाएगा, 10⁴ यहाँ पे आ गया। ठीक है, आई होप यहाँ समझ में आया होगा, आपको कंफ्यूज ना हो उसमें। ठीक है, ये छोटे से पॉइंट में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये कट जाएगा, जब हम डेसिमल प्लेस करेंगे तो उसकी जगह हमने क्या लगाया, 10⁴। देख लीजिए, एक और बार बता दूँ, 1.73205 है। डेसिमल शिफ्ट करना, जितना शिफ्ट करेंगे, 1 करेंगे तो 10 लगाएंगे, तो हमको कितना शिफ्ट करना है, 1 2 3 4, तो 4 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो इसको ले सकते हैं 10⁴। ठीक है, तो अपॉन में आएगा तो ये कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। ठीक है, आई होप अब समझ में आया होगा। अब यहाँ लग जाएगा, a² है तो यहाँ पे लग जाएगा √4 का होता है 2, और 4 है 10, तो 2 10 निकल आएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 200, तो 200 आ गया हमारा क्या साइड, ये साइड हमारी कितनी आ गई, 200। ठीक है, साइड हमारी कितनी आ गई, 200, ये आ गई हमारी 200 सेंटीमीटर। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, ये क्लियर है, फिर समझ लें, फिर ही आगे बढ़े। ठीक, चलो, तो हमारे साइड आ गई। अब साइड आने के बाद हम क्या करेंगे, हमको शेडेड पोर्शन निकालना है। अब साइड आ गई तो बहुत आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में देखिए कि ये वाला पोर्शन है, ये सब में कॉमन है। देखिए ये सेक्टर, तो ये वाले सेक्टर अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, ये वाला सेक्टर अपन माइनस कर देंगे। साइड तो हमारे पास आ गई है, तो हम सेक्टर निकाल के माइनस कर देंगे, तो ये सारे सेक्टर बराबर होंगे। इक्वल ट्राइंगल तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। ठीक है, तो हमने एरिया जो शेडेड निकालना, तो डायरेक्ट हम निकालते हैं शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, उसमें से अपन माइनस कर देंगे 3 सेक्टर, ये वाले 3 सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो ऑलरेडी दिया 17320, स्टार्टिंग में ही दिया था अपन को ये। ठीक है,
-3 इंटू सेक्टर, एक सेक्टर ये है तो 3 सेक्टर माइनस कर देंगे आंसर। मतलब समझ लीजिए ये वाले पोर्शन में ये जो 3 सेक्टर माइनस कर देंगे तो अपना शेडेड पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन, तो थीटा के 60 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7, और आर कितना दिया है, ये पूरा हमको 200 दिया, तो आधा कितना होगा इसका 100, आधा कितना होगा 100, काट देते हैं। 6 6 6 36 3 3 3 2 6 2 11, तो ये आ गया हमारे पास 17320.5 माइनस यहाँ पे क्या बचा 11 इंटू 100, तो 1100 अपॉन 7 बचा, 1100 अपॉन 7 बचा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद पाई की वैल्यू, हमको पाई की वैल्यू यहाँ पे रखने के लिए बोली 3.14। ठीक है, तो यहाँ हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी जब हमको दिया है तो हम उसको पाई की वैल्यू रखें तो भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पाई की वैल्यू रखना तो रख सकते हैं क्योंकि ईजी पड़ेगा, तो हम पाई की वैल्यू रख लेते हैं 3 इंटू यहाँ पर रख लेते हैं थीटा कितना है हमारा 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू रखते हैं 1.732। देखिए कितना फ़र्क आता है हम देखते हैं, इंटू जो हमारी साइड है वो कितनी है पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पाई की वैल्यू रखी है और सेम वही बस पाई की वैल्यू रखी है, काट देते हैं 6 36 3 3 3 2 6, तो यहाँ 1/2 आ गया इंटू 1.732 है इंटू 100 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर मतलब 100 10 की पावर 4, 4 बार शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डेस में शिफ्ट हो जाएंगे 4 बार, 1 2 3 और एक और शिफ्ट हो 4 बार, 1317320 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करने के बाद 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा आपको आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल चीज़ें आ जाती हैं, बिकॉज जो एरिया शेडेड निकालने के लिए हमको कुछ बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक बार में नहीं आएगा, हमको 2 पोर्शन पे निकालना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो आई होप कि समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू आवर अनदर क्वेश्चन। ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया हमारे पास। अब बचा है 12 और 15, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर OACB। ठीक है, तो OACB मतलब एक हमको ये दिया है फिगर, ठीक है, तो हमको ये शेडेड पोर्शन देखते हैं। शेडेड पोर्शन क्या दिया है हमको, ये हमारा शेडेड पोर्शन है। ये शेडेड पोर्शन हमको निकालना है इन अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब क्या है, ये हमको दिया है 90, ये जो हमको दिया है ये दिया है हमको 90, सॉरी ये दिया है हमको 90 दिया है। ठीक है, क्वाड्रेंट दिया है हमको ऑफ अ सर्कल। तो इन अ गिवन फिगर OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। सेंटर क्या है इसका O, एंड रेडियस दिया है हमको, कितना दिया है, रेडियस दिया है हमको 3.5 दिया है। तो ये जो हमारा रेडियस यहाँ से होगा 3.5 सेंटीमीटर हमको दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। और जो OD दिया है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिया है वो हमको दिया है 2 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा बहुत ही आराम से। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। ठीक है, OACB सेक्टर, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल
ठीक है, ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है ये, ओ बी डी, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल माइनस, पूरे में से माइनस कर देंगे ये वाला ट्रायंगल, तो ये आ जाएगा। लेट्स सी, थीटा हमको दिया है 90/360। देख लेते, पाई की वैल्यू तो नहीं दी है, पाई अपन को 22/7 ही रखने के लिए बोला है, ठीक है। 22/7, ठीक है। आर कितना दिया है, पूरा आर हमको 3.5 दिया है, 3.5 का स्क्वायर, माइनस हमको करना है यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया, हाफ बेस क्या है हमारे पास 3.5 और हाइट कितनी है 2, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, 9 4 सा 11। इसके बाद 3.5 को अपन क्या 7/2 भी ले सकते हैं, 7/2 भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास क्या बचा 11, यहाँ पे बचा 1/2, यहाँ बचा 11/7 और इसको अपन लिख देते हैं 7/2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 3.5 को 7/2 लिख देते हैं, तो कैलकुलेशन करने में आसान होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 11, एक 7 से एक 7 अपन काट देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, एक 7 बचेगा और 2 2 से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 7/2, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 7/2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, 7/2 कॉमन लेते हैं, 11/4 आ जाएगा, माइनस यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर करते हैं यहाँ पे तो 7/2 और 11 में से हमने क्या माइनस कर दिया, 4 माइनस कर दिया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7, तो ये हो जाएगा 7/2, अच्छा देखते हैं 7/2, यहाँ पे बचा है 7/4, तो 7 7 जा हुआ 49/4 जा हुआ 8, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप बहुत समझ में आया, आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है जो हो गया है कंप्लीट, बहुत ईजी था क्वेश्चन, ठीक है। लेट मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, आई होप अगर ये सारे क्वेश्चन आपको बन जाते हैं तो बाकी सारी एक्सरसाइज इजी कर लेंगे और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन भी है, टफ भी क्वेश्चन बोलूँगा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी बोलूँगा, ठीक है। चल, इन द गिवन फिगर कैसे दिया है हम देख लेते हैं। ये हमको दिया है एक ट्राइंगल, ठीक है। ट्रायंगल में हमारा एक ये कर्व शेप बना है और एक बच्चा है हमारा ये सेमी सर्कल, ठीक है। ये हमारा एक सेमी सर्कल बना है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। A B C, ठीक है। और जो हमारा शेडेड पोर्शन है वो देख लेते हैं। शेडेड पोर्शन हमको जो निकालना है वो हमको ये वाला पोर्शन निकालना है, ठीक है। ये पोर्शन हमको शेडेड वाला निकालना है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखते हैं हमको गिवन क्या दिया है, तो गिवन हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए इसको। हमको दिया इन द गिवन फिगर ABC इज अ क्वाड्रेंट। ABC इज अ क्वाड्रेंट, जहाँ क्वाड्रेंट बोले इसका मतलब 1/4 90 है, ठीक है। 1/4 ऑफ 360 मीन्स 90, ठीक है। चलो, और द सर्कल ऑफ द रेडियस 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमको यहाँ पे दिया है 14 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमको दिया है 14 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है, ठीक है। एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन ऑन द BC, तो BC जो साइड है हमारी, ये जो BC है ये, ठीक है। BC हमारा डायमीटर है यहाँ पे। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड, इस सेमी सर्कल पूरा बनाया है, ठीक है। सेमी सर्कल हमको यहाँ पूरा बनाया हुआ है, उसमें से ये जो सेगमेंट है ये माइनस कर देंगे तो शेडेड एरिया है वो आ जाएगा, ठीक है। शेडेड जो पोर्शन है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो मार्क कर लेते हैं ये ABC और ये पॉइंट को मार्क कर लेते हैं D, ठीक है। तो ये हमारा एक पूरा सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले क्या निकाल लेते हैं, ये डायमीटर BC निकाल लेते हैं। ये 14 है, ये भी हमारे पास क्या है 14 है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं और ये निकालते हैं। तो BC का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक
ठीक है। तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर अंडर रूट लगा देंगे, बी सी बराबर आ जाएगा। तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196 प्लस 196 अंडर रूट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 14√2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी बी सी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, 14√2। लिख लेते हैं बी सी कितना आया हमारे पास, 14√2। ये जो हमारी आई है ये लेंथ पूरी ये कितनी आई है, 14√2 आ गई, ठीक है। अच्छा, ये आया होगा समझ में। अच्छा, तो ये हमारे पास बी सी भी आ गया। नाउ जो हमको सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल में ड्रॉन किया तो उसका जो रेडियस होगा, ये पूरी बी सी हमको दिया है 14√2 दिया है, तो जो रेडियस होगा वो कितना होगा, आधा होगा बी सी का। कितना होगा, आधा होगा बी सी का। तो बी सी हमारा क्या है, 14√2 है, जो क्या है डायमीटर है ये सेमी सर्कल का। तो रेडियस क्या होगा इसका, 14√2 डिवाइड बाई 2, 2 7 ज़ा 14, तो विच इज़ 7√2। रेडियस क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का हो गया है 7√2। अब इसे सेमी सर्कल का क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल सकते हैं। और फिर यहाँ पे ट्रायंगल क्या है, ए बी सी का अपन क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल देते हैं। फिर सेक्टर, तो सेक्टर तो हमको क्या करना है, अब ध्यान से देखें, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये ट्रायंगल दिया है हमको, ठीक है, और ये हमको एक सेगमेंट दिया है, उसके ऊपर हमको क्या दिया है, सेमी सर्कल दिया है। तो हम क्या करेंगे कि पूरे सेमी सर्कल के एरिया में से ये जो सेगमेंट है वो निकाल लेंगे, ठीक है। सेमी सर्कल का जो एरिया और सेमी सर्कल है उसमें जो सेगमेंट है वो माइनस कर देंगे, तो ये हमारा शेडेड पोर्शन जो हमको निकालना है, ये ग्रीन वाला शेडेड पोर्शन वो निकल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए सेगमेंट के लिए तो प्रोसेस पता ही है आपको क्या है, कि सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे। मतलब सेक्टर क्या है, ये पूरा कंप्लीट सेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है सेक्टर है, उसमें ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो हमारे यहाँ पर रेडियस क्या आ गया, जो हमने बी सी के जो रेडियस है वो रेडियस भी लिख देते हैं, कितना आ जाएगा 7√2, हमको काम आएगा। चलो, तो पहले हम सेगमेंट निकाल लेते हैं। तो सेगमेंट निकालने के लिए हमको क्या, सेक्टर में से ट्रायंगल, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है क्या है, ए बी सी, वो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सेक्टर का एंगल 90/360 डायरेक्ट करेंगे, इंटू 22/7, पाई की वैल्यू क्या रखने की बोला, हाँ 20/7 ही बोली है, इंटू आर। आर जो हमारा है यहाँ पे सेक्टर में कितना दिया, 14 है, ठीक है। 14 का स्क्वायर माइनस ए बी, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या दिया हमारे पास 14 है, और यहाँ हाइट भी क्या है 14, ठीक है। कर लेते हैं, तो 1/2 11/7 और 14 इंटू 14 माइनस 2 7 ज़ा 14, 7 इंटू 14, 7 2 ज़ा 14, 2 से 2 कट गया, यहाँ 11 इंटू 14 आ गया, इससे माइनस 7 इंटू 14, 14 कॉमन ले लेते हैं, इजी हो जाएगा। 11 - 7 अंदर क्या हो जाएगा, 11 - 7, तो अंदर 4 बचेगा, 14, 4 4 ज़ा 16, 56 आ गया, ठीक है। जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये कितना आ गया हमारे पास, 56 आ गया। बस कहानी क्या हो गई, आसान हो गई, ठीक है। जो हमारा सेगमेंट आया लिख लेते हैं, सेगमेंट कितना आया 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए 56 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ हमको क्या निकालना है, शेडेड एरिया। तो अब हम निकालेंगे शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल और एरिया ऑफ सेगमेंट जो हमने अभी निकाला। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, आधा, हाफ पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर कितना है हमारे पास, जो हमने निकाला था रूट में निकाला था 7√2 निकाला था, आर स्क्वायर लगा दिया, माइनस 56 सेगमेंट का एरिया निकाला 56, 11, 7 इंटू 7 हो जाएगा हमारा 49, और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 49√2 आएगा, 56, 7 7 ज़ा 49, 22 इंटू 7 माइनस 56, 7 2 ज़ा 14,
150, ठीक है। 154 में से 56 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 154 माइनस 56। तो 98 हमारा आ गया है और जो है हमारा आंसर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो लेट्स होप आपको समझ में आया, और प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच।